तो बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग नॉस इक्वेशन स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। उस चैप्टर में हम लोग फैराडे लॉ का टॉपिक खत्म कर चुके हैं, और सेल्स जो हम लोग चालू किए थे, उस सेल्स में गैल्वेनिक सेल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। और गैल्वेनिक सेल में हम लोग सेल काम कैसे करता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में किस तरह का सॉल्ट ले सकते हैं, ये सब लोग कवर कर चुके थे। और आपके सेल पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दिए थे। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे, इवन हम लोग लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी हम लोग बता चुके थे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या होता है वो बता चुके थे। और आज के क्लास में हम सीखेंगे, मतलब नॉइस इक्वेशन का ई नोट को कैसे निकालेंगे, यानी अगर आपके पास इलेक्ट्रोड दिया रहेगा तो उसमें आप हाफ सेल को कैसे पहचानते हो। ठीक। तो चलो, तो ध्यान देना। एक बार समरी नोट्स आपको दिख रहा होगा, अगर मैं देखता हूँ। एक सेकंड बस। नोट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर दिया था। अगर देखते हैं, अगर फिर से शेयर करने का ऑप्शन अगर आ रहा है तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, एनीवे मैं आपको नोट्स में दोबारा मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो मैं एक बार मेरे पास रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग। जब भी हमारे पास कोई भी सेल अगर आएगा, उसका हमको अगर सेल पोटेंशियल निकालना होता है, अगर हमको सेल पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम लोग यहाँ जो प्रोसेस, यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग सेल रिज्यूम किए थे जहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था। ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का रिडक्शन हुआ था। तो कॉपर का रिडक्शन हुआ था। ठीक। तो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिख रहा है आपको। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था एंड कॉपर क्या हुआ था, रिड्यूज हुआ था। तो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस सेल का हमको पोटेंशियल निकालना होगा, तो सेल का पोटेंशियल बेसिकली अगर हम इनोड सेल निकालते हैं या ई सेल निकालते हैं, तो होता क्या है। अब नीचे देखना ध्यान से। तो जो प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस का पोटेंशियल को अगर आपको मिल जाएगा तो उसको ऐड करके आप पोटेंशियल को पता कर सकते हो। जैसे जिंक हुआ है ऑक्सीडाइज, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता कर लो। एंड कॉपर हुआ है रिड्यूज, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पता कर लो। दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा सेल पोटेंशियल तुमको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है बच्चे लोग, तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और रिडक्शन होता है कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक। तो ऑक्सीडेशन होगा आपके एनोड पे, रिडक्शन होगा आपके कैथोड पे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको एनोड का चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए मेरे को। ओपी मतलब, ओपी का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आरपी का फुल फॉर्म होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक। इतना क्लियर रहेगा। अब ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास जिंक से जिंक प्लस टू अगर जा रहा है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस प्रोसेस का पोटेंशियल को हम ई बोल दें, और इस ई का वैल्यू को हम बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर एक्स है, क्या है, एक्स है, तो इस प्रोसेस का तुम अगर रिवर्स करोगे ना, रिवर्स मतलब उल्टा करोगे, तो उस प्रोसेस का पोटेंशियल होता है माइनस एक्स। क्या होता है, माइनस एक्स। यानी अगर प्रोसेस सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस को बस तुम रिवर्स करोगे तो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक। तो यही चीज यहाँ समझाया हुआ है कि अगर
जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है इज नेगेटिव ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा किसका, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉपर का है मेंशन किया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, एक कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। जस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल देना, क्योंकि ये सारा बेसिक्स है। बेसिक्स में अगर दिक्कत हो तो आगे हमेशा दिक्कत होगा। तो यहाँ तक अगर कंफर्टेबल हो तो एक बार ओके कर देना, और दिक्कत है तो बता देना है। ठीक। दोनों में रिस्पॉन्ड करना है, अगर अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्ड करोगे क्लास लेना हम लोग के लिए आसान होता रहेगा। ठीक। तो हम लोग क्या सीखे कि सेम प्रोसेस अगर रिडक्शन हो और उसी प्रोसेस को अगर रिवर्स करके ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दे उल्टा करके, तो सेम प्रोसेस का पोटेंशियल जस्ट क्या होता है, माइनस साइन से चेंज होता है, माइनस साइन से चेंज होगा। ठीक। तो अगर कोई कोई एंटिटी अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका पोटेंशियल अगर हम एक्स मानते हैं, तो सेम एंटिटी अगर रिड्यूज होगा ना सेम कंडीशन में तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक। अब जब भी हम बैटरी का बात करते हैं तो बैटरी में ध्यान देना, बैटरी में आपका एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। ओके मानसी, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बैटरी बैटरी जब भी होता है तो बैटरी में आपका एक एनोड होता है और एक क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है। तो हम लोग सिंपल बैटरी जूम कर लिया आपके सामने समझाने के लिए बस। ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो सिंपल में बैटरी था। हम्म। तो सिंपल जो बैटरी बच्चों लोग तो ध्यान देंगे, एक समझ लो। एक छोटा सा बैटरी आपको सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जिंक एनोड की तरह काम कर रहा था और कॉपर काम कर रहा था कैथोड की तरह। ठीक है। तो एनोड और इसको बाहर से हम कनेक्ट किए हुए थे। तो जिंक जो है, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, और कॉपर यहाँ पे जो कॉपर सॉल्यूशन में था +2, तो कॉपर +2 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है। जब ये सेल काम करेगा तो ये प्रोसेस हो रहा था। ठीक। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो इस ये जो सेल है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के स्टाइल में आप लोग सीखे होंगे कि हमेशा क्या होता है, जो एनोड होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर एनोड पे होगा तो ये आपका हो गया एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, और जहाँ पे रिडक्शन होगा ये हो गया आपका कैथोड। ठीक। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन में, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। तो जिंक गया है जिंक +2 में, तो जिंक यहाँ पे सिंगल लाइन ऊपर खींच दिया वर्टिकल में। ठीक है। और जिंक +2, और यहाँ बीच में जो है इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। और कॉपर +2 कहाँ गया है, कॉपर में। ठीक। ये हो गया इसका रिडक्शन। तो आप लेफ्ट साइड में दिखाते हो ऑक्सीडेशन को, ये लेफ्ट हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन का, लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड। और ये हो गया राइट साइड, तो राइट में दिखाते हैं रिडक्शन को, बीच में हम दिखाते हैं सॉल्ट ब्रिज को। ठीक।
तो ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। अगर इस सेल का हमको पोटेंशियल पता करना है तो सिंपल बोला गया ना कि आप जो जो हाफ सेल हो रहा है यानी एनोड कैथोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उनके पोटेंशियल को अगर आप ऐड कर दोगे तो तुमको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक। तो बोला क्या गया कि जो सेल का पोटेंशियल होगा नहीं, जो सेल हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सेल का जो हम बात कर रहे हैं ध्यान देना। तो सेल आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा, इस सेल का हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सेल का जो पोटेंशियल है, इस सेल के पोटेंशियल को आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो प्रोसेस दिख रहा है तो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा एनोड। तो एनोड का पोटेंशियल जो है, तो एनोड में हुआ क्या है, जिंक से जिंक प्लस टू गया है। इसके पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं ई ऑफ जिंक से जिंक प्लस टू। ठीक। और यहाँ पे दिख रहा है कैथोड में कॉपर प्लस उससे कॉपर है। ठीक है। तो इसके पोटेंशियल को देखो, तो इस पोटेंशियल को यहाँ पे जोड़ा गया, यानी एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो आपका सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना, तो इसीलिए यहाँ देखो लिखा हुआ यहाँ पे एनोड का ओपी, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का मतलब आरपी, आरपी का मतलब क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों को जोड़ करके हम सेल का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों का आरपी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, चलो दोनों का आरपी दिया रहता है। ठीक। ठीक है। अगर दोनों का आपको आरपी दिया रहेगा तो आपको तो एनोड का ओपी चाहिए, आरपी मतलब। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा तो हमको तो कन्वर्ट करना उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे जो मैं जहाँ मैं मार्क करूंगा वहां पे आप चेक करना। ठीक है। तो ये जो आपके पास क्या है, एनोड है। एनोड का आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड का आपको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जो प्रोसेस हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पे उसका पोटेंशियल को आपको चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एनोड का आरपी दे देगा, यानी एनोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन कर देगा। उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, तो सिंपली क्या करना है, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो क्या किए, एनोड के रिडक्शन आरपी जो है, आरपी को यहाँ देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ देखना माइनस साइन आपको दिखेगा। ठीक। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि वो जो आरपी वैल्यू है किस में चेंज हो जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज हो जाए। तो अगर मान लेते हैं कि आपको अगर एनोड का भी आरपी दे दे और कैथोड का भी आरपी दे दे, तो कैथोड का तो मेरे को आरपी ही चाहिए क्योंकि कैथोड पे प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और एनोड का मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो उस रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखना लिखा होगा इसको, ये इसको आप चेक करना एक बार। ठीक है। यहाँ पे तो अगर एनोड का आरपी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको ओपी में चेंज किए प्लस कैथोड का आरपी। तो इस तरीके से भी आप पोटेंशियल में निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है, एनोड कैथोड दोनों को ओपी दे देगा, दोनों का ओपी दे देगा। तो देखो बेसिकली आइडिया क्या है ना, एनोड का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए इन ओपी चाहिए, और कैथोड का आपको आरपी चाहिए, आरपी मतलब कैथोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। ठीक। तो एनोड का ओपी, कैथोड का आपको आरपी चाहिए। तो यहाँ पे अगर दोनों को ओपी दे देगा तो एनोड का ओपी तो को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैथोड का आपको आरपी चाहिए, तो सिंपली क्या होगा, कैथोड के ओपी को आरपी में कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देना, तो कैथोड के ओपी को माइनस से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, ताकि आरपी में चेंज हो जाए। ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी दिया रहेगा तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो होता है, तो बाय डिफॉल्ट बुक्स में ये मेंशन किया रहता है, ये वाला पार्ट आरपी लेके चलता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके एनसीईआरटी बुक्स एलिक्स में बाय डिफॉल्ट आरपी लेके चलते हैं, तो आरपी के लिए आपको फॉर्मूला ऐसा दिखेगा। ठीक।
अच्छा, एनोड कहाँ होता है आपके सिस्टम में? तो एनोड होता है लेफ्ट साइड में और कैथोड होता है राइट साइड में। तो एनोड के लिए कभी कभी हम लेफ्ट यूज करते हैं। आपके सेल के रिप्रेजेंटेशन में एनोड किधर दिखाया जाता है? आपके दिखाया जाता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और कैथोड दिखाया जाता है आपके राइट साइड में। तो उस केस में होता क्या है कि एनोड के लिए हम लेफ्ट यूज करते हैं वर्ड, और कैथोड के लिए हम राइट वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो ई, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एनोड, और राइट मतलब क्या होगा? कैथोड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? अब मैं, ठीक है। तो उस केस में, अच्छा यहाँ पे बताइए आपको कि अगर मान लेते हैं कंडीशन स्टैंडर्ड होगा, कंडीशन स्टैंडर्ड होगा, इस कंडीशन का मतलब क्या होता है? कोई भी गैस रहेगा उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार, ठीक। टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। और कोई भी अगर एक्वस रहेगा, कोई भी एक्वस रहेगा, तो एक्वस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्वस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होना चाहिए 1 मोलर। क्या होगा? 1 मोलर, ठीक। तो इस कंडीशन को बोलते हैं केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे ध्यान देंगे। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल बिल्ड होता है उसको बोलते हैं ई नोट। क्या बोलते हैं? ई नोट। तो ई नोट वर्ड यूज कब करते हैं? जब वह कंडीशन, यानी इस ई के ऊपर में एक नोट का सिंबल होता है। इस सिंबल का मतलब है पोटेंशियल मेजर किया गया है, कंडीशन जब स्टैंडर्ड होगा सिस्टम का, ठीक। अगर इसमें कंडीशन को चेंज कर देंगे, मतलब कंडीशन को चेंज होगा, तो उसमें पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट कंडीशन पे जो पोटेंशियल बिल्ड होता है उसको भी हम एक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली कांस्टेंट होता है। तो ये हर सेल के लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये फिक्स होगा, कांस्टेंट फॉर अ सेल, फॉर अ सेल और प्रोसेस। तो किसी एक सेल के लिए या किसी एक प्रोसेस के लिए ई नोट क्या होगा? फिक्स होगा। यानी उसमें जो भी एंटिटी है उसका स्टैंडर्ड स्टेट आपके पास रहेगा, तो उसका वैल्यू भी एक सेल के लिए फिक्स होगा, मतलब दो डिफरेंट सेल के लिए अलग अलग होगा। सेल तो अलग बहुत सारे तरीके का हो सकता है ना। तो फॉर एवरी सेल, मतलब आपके हर एक सेल के लिए वैल्यू फिक्स होता है, ठीक है। पास में, अच्छा कंडीशन अगर आप चेंज करेंगे तो उस केस में ई का वैल्यू चेंज होता है, तो उसको हम ई बोलते हैं सिंपली। तो ई मतलब आपका कंडीशन कुछ भी हो सकता है। और ई नोट जब भी वर्ड मेंशन दिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो ई नोट का मतलब होता है जब आपका कंडीशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कंडीशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। इस कंडीशन वैल्यूज को आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक। अब हम लोग क्या सीखे थे कि सेल का पोटेंशियल के लिए हमको एनोड का ओपी चाहिए। तो ए मतलब एनोड है, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और कैथोड, सी मतलब कैथोड है, और आरपी मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। अगर आरपी दिया रहेगा, बुक्स में क्या होता है बाय डिफॉल्ट आरपी लेते हैं ना। तो बुक्स में अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा तो सिंपली क्या करेंगे? एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, क्यों? ताकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज हो जाए। और कैथोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो उसको उसमें छोड़ दिया गया। अब एनोड के लिए हम लेफ्ट एल यूज करें, एल मतलब लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट। और यहाँ पे कैथोड के लिए हम ले रहे हैं आर, आर मतलब राइट। तो नॉर्मली आपके सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड होता है लेफ्ट में, तो उसके लिए एल यूज किया गया। कैथोड के लिए यहाँ पे आर यूज किया गया है। जिसको आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, ई से इक्वल टू क्या होगा? कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी। यानी अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आरपी हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि बुक्स में बाय डिफॉल्ट आरपी लिखा रहता है, तो इसको हटा करके आप बोल सकते हो कैथोड के लिए यूज करो राइट, तो ई आर माइनस ई एल। तो बुक में ये फॉर्मूला आपको लिखा रहेगा, राइट माइनस लेफ्ट, राइट मतलब कैथोड, लेफ्ट मतलब एनोड। और दोनों में इसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा वैल्यू ले रहे हैं? आपका ले रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को यहाँ पे चूज किया गया है, ठीक। तो ये होता है जो आपके बुक से मेंशन किया था फॉर्मूला। ज़्यादा बेटर क्या हम सोचते हैं, तो ज़्यादा मेरे से बेटर पूछोगे तो हम इसको रेफरेंस देंगे। मतलब जब भी सेल पोटेंशियल चाहिए तो मेरे को चाहिए एनोड कौन सा है, और एनोड का मेरे को ओपी चाहिए, इन जो प्रोसेस होगा उसका पोटेंशियल मेरे को चाहिए, और कैथोड जो है उसका मेरे को आरपी चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को हम प्रेफर करते हैं। तो ये दोनों फार्मूला अलग नहीं है, एक ही फार्मूले को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई दो, ये दो अलग अलग फार्मूला नहीं है।
सेम प्रोसेस को आप अलग तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक। तो आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप यूज कर लेना है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मेरे को एनोड का हमेशा ओपी चाहिए होगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पोटेंशियल चाहिए होगा। और कैथोड का मेरे को आरपी चाहिए होगा, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। यहाँ तक नोट करें बच्चों लोग, नोट कर लिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी फास्ट। यहाँ देख लो बच्चों लोग फटाफट। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। उस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, नर्स इक्वेशन चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपका सेल्फ पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान ना पे। तो आप लोग को हार्डवेयर इलेक्ट्रोड हम पढ़ा चुके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड एनोड एंड कैथोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। तो कभी कभी आपको इलेक्ट्रोड मेंशन किया रहेगा, उसे बोलेगा कि इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड का कौन सा है, पहचानो कैसे। तो एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। यानी एनोड पे प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो पोटेंशियल होता है, यहाँ का जो पोटेंशियल बिल्ड होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक। और रिडक्शन में जो आपको पोटेंशियल बिल्ड होता है उसके लिए मैं टर्म यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ओपी, इसी को शॉर्ट बोलते हैं हम लोग आरपी। बात समझ में आया। तो बोला गया है कि अगर आपको एनोड या कैथोड पहचानना है तो बहुत सिंपल है कि जहाँ ऑक्सीडेशन ज्यादा होना चाहेगा उसका ओपी, ओपी वैल्यू हाई होगा। और उसका आरपी क्या होगा, लो होगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली अगर रिडक्शन आप बात करते हो तो रिडक्शन प्रोसेस में जो आरपी वैल्यू होता है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा ज़्यादा हाई होगा। और उसका ओपी वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या होगा, लो होगा। ठीक है। तो बेसिकली जिसका, अगर आपको एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन है, तो अगर आपको सिंपली बोला जाए कि अगर आपको पोटेंशियल दिया हुआ है तो नॉर्मली क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको दो इलेक्ट्रोड दे देगा, मतलब दो आपको चॉइस दे देगा और बोलेगा इन दोनों में से एनोड किसको चूज करेंगे और कैथोड हम किसको चूज करेंगे। तो ध्यान देना। ठीक है। तो उसको हम लोग बताएंगे। प्लस ध्यान देना, जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, जो खुद को, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और वो कैसा बिहेव करेगा, बिहेव करेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जिसका ओपी ज्यादा होगा, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और वो बिहेव करेगा जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सिमिलरली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो वो कैसा एजेंट होगा, होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक। और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा हाई होगा। ठीक।
बात समझ में आया? तो इतना दिमाग में सेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो इसको आप ऊपर वाला पार्ट को बस देख सकते, इतना पार्ट देख सकते हो, ये पार्ट को बस। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास ओपी ज़्यादा है, ठीक है, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है कि एंटिटी खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जिसका ओपी ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट में उसको आप सोच सकते हो। ठीक। और जिसका अगर आरपी ज़्यादा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी खुद को रिड्यूस करना चाहता है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक, तो बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है उसका हाई होगा। ठीक है। तो ये पार्ट को आप देख सकते हो इतना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बच्चों तो पूछ लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से फास्ट। बस हम लोग अभी बस थ्योरी कवर कर रहे हैं, अभी उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाएंगे अभी आपको हम। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो। हम्म। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी आपको जब भी आपको दो इलेक्ट्रोड दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, कैसे पहचानोगे। ठीक है। तो ध्यान देना। बेसिक आपको समझाया गया है कि जब भी सेल हमको चाहिए तो सेल के अंदर क्या होता है कि एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो एनोड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और कैथोड क्या होगा, आपका रिड्यूस होना चाहता है। ठीक। अब इन दोनों में कैसे चूज करेंगे कि कौन सा एनोड लेंगे कौन सा कैथोड लेंगे, तो उसके समझाना। अगर आपको दोनों इलेक्ट्रोड का अगर आरपी दिया रहेगा, आरपी का मतलब क्या बताए थे बच्चे लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों का अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किया रहेगा तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में करोगे जिसका आरपी ज्यादा होगा, जिसका आरपी ज्यादा होगा उसको बना दोगे कैथोड, यानी जो ज्यादा आरपी होगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। जिसका आरपी कम होगा उसके रिलेटिव में उसको बना दोगे एनोड, क्योंकि एनोड जो है वो जिसका आरपी लो होता है वो खुद को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा रिलेटिवली में। ठीक है। तो दो इलेक्ट्रोड का अगर आरपी दिया रहेगा तो बहुत सिंपल क्या करना, आपको कैथोड किसको बनाना है, जिसका आरपी हाई होगा। और जिसमें क्या है, अगर आरपी वैल्यू ऐसा दिया रहेगा, एक का आरपी अगर -2 दिया हुआ है, एक का -3 दिया हुआ है, तो इसमें लोअर वैल्यू किसका होगा, तो ये लोअर होगा। साइन के साथ आपको सोचना है। ठीक है। और ये क्या है, हाइयर वैल्यू है। ठीक। तो जिसका आरपी हाइयर होगा उसको बनाएंगे कैथोड, जिसका आरपी लोअर होगा बना देंगे एनोड। ठीक। सिमिलरली अगर दोनों का ओपी दिया रहेगा, यहाँ पे अगर दोनों का ओपी दिया रहेगा, तो इफ ओपी इज गिवन फॉर बोथ इलेक्ट्रोड, तो ओपी का मतलब क्या होता है, ओपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी। तो जिस अगर दोनों को ओपी दिया रहेगा तो सिंपल है, जिसका ओपी हाई होगा वो बनेगा एनोड, और जिसका ओपी लो होगा बनेगा कैथोड। ठीक है।
तो ये दो केस है, दो केस आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक। तो आपका आरपी देने से आपको कैसा सोचना है, तो जिसका आरपी हाइयर होगा वो बनेगा, क्या बनेगा, कैथोड। जिसका आरपी लोअर होगा वो बनेगा एनोड। और जिसका अगर ओपी दिया रहेगा तो क्या क्या सोचेंगे, तो जिसका ओपी हाइयर होगा बनेगा एनोड, जिसका ओपी लोअर होगा बनेगा कैथोड। ठीक। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एक का ओपी दे देगा, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा, दूसरे का दे देगा आरपी दे देगा। ठीक। तो उस केस में अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि अगर एक का आरपी दे दे और एक का ओपी दे दे, उस केस में क्या करना, उस केस में जिस किसी मतलब किसी एक फॉर्म में चेंज कर दो, यानी दोनों को आरपी में चेंज कर दो या तो दोनों को ओपी में चेंज कर दो। ध्यान है ना, अगर आरपी दिया हुआ है आपके पास, एक का -2 दिया हुआ है और एक का ओपी दिया हुआ है, एक 3 दिया हुआ है या -3 दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो आप क्या करो, या तो दोनों को ओपी में चेंज कर दो। तो अगर दोनों को ओपी में चेंज कैसे करेंगे, तो ओपी में चेंज कैसे करेंगे, तो जो आरपी है आरपी को ओपी में चेंज कर दो। तो उस केस में क्या होगा, तो जो आरपी अगर -2 है तो उसका ओपी क्या हो जाएगा, उसका ओपी हो जाएगा +2 हो जाएगा। और इसका तो माइनस से दिया हुआ था। ठीक है। तो दोनों को सेम में चेंज, ओपी में चेंज कर दिए, या तो दोनों को आप आरपी में चेंज कर दो। आरपी में चेंज कैसा होगा, तो एक का आरपी तो -2 दिया हुआ है, जो ओपी दिया हुआ है इसको आप भी आरपी में चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का आरपी हो जाएगा +3 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जब भी आपका एक इलेक्ट्रोड का ओपी दिया रहे और एक आरपी दिया रहे, तो उसमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए दोनों को सेम प्रोसेस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। तो या तो दोनों को ओपी में चेंज कर देंगे। ओपी में चेंज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। या तो दोनों को आप चेंज कर दोगे आरपी में। आरपी में कैसे चेंज करोगे, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू को, बस। ठीक। तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझाया जा चुका है कि आपको एनोड कैथोड कैसे चूज करना है। ठीक। अगर आपको दो इलेक्ट्रोड रहेगा उसमें एनोड कैथोड कैसे चूज करोगे आपको समझ में आ चुका है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों लोग। इस क्वेश्चन में कंपेयर रिड्यूसिंग पावर, कंपेयर, आपको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ है ना, यहाँ पे जैसे के, आपको लिखा हुआ K+से K, इनका ऊपर पोटेंशियल मेंशन किया हुआ है। ठीक है। ऊपर पोटेंशियल दिया हुआ है, तो K+से K का वैल्यू है -2.97। अच्छा, मेरे को बताएंगे कि K+से K जो वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल है क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मुझे को बताएंगे आप। जो जो बच्चे अभी लाइव हैं वो मुझे बताएंगे कि K+से K का जो वैल्यू दिया हुआ है, K+से K का जो वैल्यू है, ये -2.9 से जो मेंशन किया हुआ है, ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे Mg+2 से Mg का जो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है, चलो वैल्यू लिखा -2.34। अच्छा, ये वैल्यू क्या बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आप मुझे बताएंगे। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा होता है। आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि ये पोटेंशियल कैसा है, तो आपको प्रोसेस समझना है। ठीक। तो अगर प्रोसेस, अगर ऑक्सीडेशन होगा, जैसे हाँ देखो,
ये के प्लस से के गया है, ठीक है, तो प्रोसेस को देखोगे तो के प्लस से के में आपका इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, एम जी प्लस से एम जी में जाने में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जब ऊपर चूंकि प्रोसेस रिडक्शन हो रहा है, तो प्रोसेस अगर रिडक्शन है तो इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा आरपी होगा। आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक। तो आपको बस वो प्रोसेस को देखना है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल कौन सा मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो सारा का सारा क्या दिया हुआ है, ये सारा आपके दिया हुआ है, आरपी दिया हुआ है, आरपी मतलब आपको दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसको इन सारे इलेक्ट्रोड को रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम आसान करने के लिए यहाँ पे इस नंबरिंग कर दे रहे हैं, ताकि या ए बी सी डी कर दें, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड का हम ए बी सी डी कर दिए जी तक। अब आप बताओगे मेरे को किसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करो और मेरे को बताओ। तो आप रिड्यूसिंग पावर में लो टू हाई अरेंज करना, किसका रिड्यूस पावर लो होगा टू हाई, अरेंज करके बताओ मेरे को, ठीक है। और इतना करने के बाद नीचे में एक आपको फर्दर इसमें आपको पहचानना क्या है, तो इन सारे में कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ये दोनों बताना है आपको। ठीक है, जल्दी से फास्ट, थोड़ा टाइम लेंगे, सोचेंगे और मेरे को चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे फास्ट। तो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो। ठीक है, बच्चों लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे फटाफट। एक आंसर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास आ चुका है, देखते हैं बाकी लोग का आंसर, ठीक है। चलो, मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे आप सोचोगे। तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग।
इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, चलो इसमें आपको दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप लोग बताए थे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हाई होगा वो क्या होगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो उसका खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हाई होगा। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो आरपी वैल्यू की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो आरपी वैल्यू सबसे छोटा जिसका होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सबसे छोटा क्या होगा, कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा वही होगा जिसका माइनस साइन, क्या माइनस साइन मतलब छोटा हो रहा है। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे लोएस्ट आपका रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, जिसका आरपी ज्यादा होगा। आरपी ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पे अब देखो सबसे ज्यादा हाई आरपी किसका है, एफ का है। ठीक है, एफ के बाद दिखेगा आपको डी। इन दोनों का आरपी हाई है, एफ का डी, तो इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एफ हो गया, डी हो गया, डी के बाद क्या आएगा बच्चों लोग, तो डी के बाद आ जाएगा आपका सी। ठीक है, एफ, डी, डी के बाद सी, सी के बाद जी। ठीक है, जितना माइनस में वैल्यू नेगेटिव के साथ वैल्यू बड़ा होगा उतना ही वो वैल्यू माइनस का कारण छोटा होता जा रहा है। तो ये जी के बाद हो जाएगा आपका, चलो ई, ई के बाद हो जाएगा बी, बी के बाद हो जाएगा ए। तो ए का जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज्यादा लो है, तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर का, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। ठीक है, अब मेरे को बताएंगे आपको इसमें से चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा, चूज करेंगे फास्ट। चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, इन सारे में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट होगा। तो ध्यान देना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका आरपी हाईएस्ट होना चाहिए। तो उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट आरपी किसका दिया हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट आरपी दिया हुआ है F2 से F माइनस का। तो इसमें सॉरी, चूज बेस्ट, चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ना। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जिसका आरपी जितना कम होगा, जितना लेस होगा उतना ही ये खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको चूज करना है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किस में होगा, तो इसका आरपी क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो आरपी लोएस्ट कहाँ दिख रहा है आपको, तो आरपी आपको लोएस्ट दिखेगा। तो आरपी लोएस्ट दिखेगा के प्लस से के का। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में के प्लस से के का जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसका रिड्यूसिंग पावर हाईएस्ट होगा, यानी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ध्यान देना, के प्लस एंड के में आपको चूज करना है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो के यहाँ पे एक के प्लस और एक के है, तो इसमें से आप कैसे चूज करोगे, तो अब देखोगे अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होना है तो खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। तो आप बताओगे कि के प्लस एन के में किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो आपको पता है कि के प्लस ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो के से के प्लस जाएगा, यानी के का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो के ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे के के का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यानी इसमें जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा के प्लस से के वाले पेयर में वो के होगा। यानी सिंपल है ना, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होना है तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो के प्लस एंड के में ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है, के का है, तो के हो जाएगा इसमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ नीचे में अगला क्वेश्चन दिया हुआ था कि चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग देम। ठीक, तो चूज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग देम में सिंपली क्या करना है, जिसका रिड्यूसिंग पावर, जिसका रिड्यूसिंग
जो है आरपी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जिसका आरपी ज़्यादा होगा यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो बेस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन एजेंट होगा। तो ध्यान देंगे, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा था, सॉरी, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको? दिख रहा है F2 से F माइनस का। तो F2 से F माइनस का जो जो पेयर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होगी, खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा। यानी क्या होगा, बेस्ट ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, F2 और F माइनस में किसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे, तो बहुत सिंपल है। F माइनस ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म है, तो हम F2 को रिड्यूस करके हम F माइनस बनाते हैं। यानी यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है F2 का। तो F2 हो जाएगा इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको चूज करना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो, एक क्वेश्चन क्लियर है कि किसको कैसा अप्रोच करना है। तो एक और क्वेश्चन देते हैं उसमें, उसमें आपको सोचना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो फिर से हमको क्या है, कुछ इलेक्ट्रोड मेंशन किया, उसको हम ए बी सी डी कर दे रहे हैं। यहाँ पे ए कर दे रहे हैं, इसको हम इसको बी कर दे रहे हैं, इसको सी किए, इसको डी कर दिया हम लोग। ठीक, यहाँ पे ए एल है, ये अल्युमिनियम है, एल कर देना। ये भी एल है, L+3 है। ठीक है, तो कैल्शियम से कैल्शियम +2 का वैल्यू दिया हुआ है 2.6, 3.4। सोडियम से सोडियम प्लस का 2.5 है, और L से L+3 का 1.7 दिया हुआ है। ठीक, अब इस वैल्यू के बेसिस पे आपको रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करना है, यानी इनको रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। ठीक है, तो अब जो लो से हाई की तरफ अरेंज अरेंज करना, रिड्यूसिंग पावर जो है, यानी रिड्यूसिंग पावर जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। ठीक, फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है, चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड चूज बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट अमॉन्ग देम। ठीक, ठीक है, ये दोनों पता कर, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को देंगे। तो पहले आप रिड्यूसिंग पावर कंपेयर कर दो, फिर इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बेस्ट कौन सा होगा और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा बताना है। ठीक है, जल्दी फास्ट। ठीक है, जल्दी फास्ट, बच्चों आंसर बताएंगे।
ठीक है, तो हम लोग के पास आंसर तो आ चुका है। अब ध्यान देंगे, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि पहली बात है जो पोटेंशियल मेंशन किया, कौन सा पोटेंशियल मेंशन किया होता है, ध्यान देना। इसमें कैल्शियम जा रहा है कैल्शियम +2 में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यहाँ लॉस करे तो ये सब जो भी है पोटेंशियल दिया हुआ है, सब ये सब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ओपी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ओपी दिया होता है, जिसका ओपी जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही क्या होगा, वो खुद को क्या करेगा, खुद को क्या करेगा, करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। न्यूस उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो इसको रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग जब हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान सुनना। तो ए इसका रिड्यूसिंग पावर क्या क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसमें सिंपली मैं ये बोला हुआ ना कि ये सब आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन किया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में सिंपली क्या करना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। ठीक, तो सबसे लिस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर ओपी किसका है, डी का, तो इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, लोएस्ट होगा, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा, कैल्शियम से कैल्शियम +2 का। ठीक, तो ये था यहाँ पे चीज। अच्छा बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट कि इसमें से कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन सा बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट होगा, इसको बताएंगे फास्ट। आपको बताना है चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड चूज बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट, इसको बताएंगे फास्ट। मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ, फटाफट इसको चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि इन चारों में से कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट कौन सा होगा।
तो अपने पास दो आंसर आ चुका है। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे फास्ट। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर बोलेंगे चूज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग देम, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद को कर रहा हो ऑक्सीडाइज, तो ज़्यादा बेटर ऑक्साइड कौन करेगा? जिसका आपका ओपी हाई होगा। तो ओपी हाई किसका है? एल से एल प्लस में। अच्छा, लिथियम से लिथियम प्लस में अगर जाता तो ओपी हाई है, तो इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ लिथियम का, तो लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालने के लिए सिंपली बोला गया जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोएस्ट होगा, उसको पहले उसको पहले पिक करो। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू एल से ए वाला दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे दो चाहिए, एक एल है और एक L+3 है। तो किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए खुद को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो एल और L+3 में रिडक्शन किसका पॉसिबल है? रिडक्शन पॉसिबल है L+3 का। तो L+3 हो जाएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों तो बताएंगे। तो अपने पास एक आंसर तो सही से आ गया था। शायद स्मिता का आंसर सही आ चुका था। यशराज, आंसर समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताएंगे मेरे को। करिश्मा, विश्वजीत, मानसी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तुम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, देखो वहाँ पे, तो आपके स्क्रीन पे ध्यान देना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ है। जैसे K+ है, के का वैल्यू दिया हुआ है -2.97। Mg+2 से Mg का वैल्यू दिया हुआ है। ये माइनस यहाँ पे लगे तो ये माइनस लगा देना आप थोड़ा सा। ये माइनस माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो -2.34 है। ठीक है, -2.34 होगा। एक सेकेंड, यहाँ माइनस साइन लगा देते, ठीक है। और क्रोमियम+3 से क्रोमियम का वैल्यू दिया है -0.74 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास एक पहला इलेक्ट्रोड है, एक सेकेंड इलेक्ट्रोड है, एक थर्ड इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। सिमिलरली जिंक+2 से जिंक का वैल्यू दिया है -1.1। कॉपर+2 से कॉपर का दिया हुआ है, ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देना, 0.34 होगा, +0.34 होगा, पॉइंट लगा देना। ठीक, लास्ट में दिया हुआ है कैल्शियम से कैल्शियम+2 का दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया है 2.6 दिया हुआ है। तो देखना, एक से जो 5 तक है उन सारे जगह आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और छठा जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेस हुआ है ऑक्सीडेशन। तो ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिख के नहीं देगा, आपको प्रोसेस से पहचानना होता है कि पोटेंशियल का टाइप क्या है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, ये वैल्यू आपको मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे आपके पास चार छः इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, इसमें से कोई भी दो चूज करना पड़ेगा, मतलब इसमें से कोई भी दो मेंशन कर देगा, तो 6 इलेक्ट्रोड में से कोई भी दो मेंशन कर देगा। ठीक है, और उस दो जो मेंशन करेगा उस दो इलेक्ट्रोड को लेकर के आपको सेल को फॉर्म करना है, आपको एनोड कैथोड पता करना है, आपको इनोड सेल निकालना है, एंड राइट सेल रिप्रेजेंटेशन ये आपको लिखना है। ठीक, तो ध्यान देंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम 1 and 3 को चूज करते हैं, हम किसको चूज करेंगे? 1 and 3 को चूज कर रहे हैं। तो 1 3 मतलब क्या है? तो 1 मतलब हो गया पोटेशियम वाला। 1 मतलब कौन सा होगा बच्चे लोग? ये हो जाएगा ऊपर पोटेशियम वाला, ये जो पोटेशियम मेंशन किया है, ये हो गया 1। और 3 मतलब हो गया क्रोमियम वाला। तो ये दो इलेक्ट्रोड आपको दे दिया गया है। ठीक, अब इन दो इलेक्ट्रोड को लेकर के आपको क्या करना है? आपको सेल को बनाना है, सेल बनाना है। ठीक, और
आपको एनोड का थोड़ा पता करना है इसमें से कौन सा होगा, और इनोड सेल पता करना है, और फिर सेल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो ये सारी चीज पता करना है ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर बाकी देखो, बाकी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ नीचे। तो अब 2 3 दिया, 2 3 को चूज करो बी में, सी में क्या 4 5 को चूज करो, और डी में क्या है 1 6 को चूज करो। तो पहला क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बना दूंगा। ठीक है, बाकी आप, बाकी का 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट मैं बना दे रहा हूँ, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लो तो एक बार ओके कर देना ग्रुप में, ताकि मैं आगे सॉल्यूशन में मूव कर जाऊँ। तो जल्दी से फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो मेरे को एक बार ग्रुप में लिख देना कि क्वेश्चन नोट कर चुके हो आप लोग। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके हैं तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बताया हुआ है तो जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि के प्लस से के ऑन सीआर प्लस से सी आर, यानी 1 and 3, 1 and 3 नीचे दिख रहा है ना, 1 and 3 इलेक्ट्रोड को चूज करेंगे, तो उसमें से एनोड कैथोड कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और सेल को कैसे फॉर्म करेंगे तो जानेंगे। चलो आपको समझा रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, मतलब चैप्टर को डिफिकल्ट लगे, मतलब लोगों को लगता है, बट चैप्टर बहुत आसान है। बस आपको फॉलो करो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो ध्यान देना, आपके पास इसमें मेंशन किया हुआ था जो वहाँ पे, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोड था के वाला और एक था क्रोमियम वाला। ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ, चलो दोनों का आरपी दिया हुआ है, इसका भी आरपी दिया हुआ है, इसका भी आरपी दिया हुआ है। ठीक, तो दोनों का आरपी दिया हुआ है, तो दोनों का आरपी देने पे आप बताओ, जिसका आरपी हाई होता है कैथोड, जिसका आरपी लो होता है एनोड। ठीक, तो अब बताओ किसका आरपी हाई है, तो क्रोमियम प्लस से क्रोमियम का आरपी हाई है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना। तो माइनस में अगर मैग्नीट्यूड जितना छोटा होगा उतना ही वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। तो ये आरपी क्या होगा, हाई होगा, और ये आरपी क्या होगा, लो होगा। तो जो आरपी हाई हो बनेगा कैथोड, तो कैथोड में क्रोमियम खुद को रिड्यूस करेगा, यानी ये कैथोड में चला जाएगा। ठीक, और पोटेशियम में हो जाएगा एनोड में। अच्छा, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ रिडक्शन दिखा दिए हैं। अच्छा, पोटेशियम को वाले यानी के प्लस के को बना दोगे एनोड, बट एनोड में होता क्या है, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे पोटेंशियल का एक्चुअली क्या, पोटेशियम का एक्चुअली क्या होगा, तो यहाँ पे पोटेशियम का एक्चुअली होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका, तो के से के प्लस होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑक्सीड, ये बनेगा आपका एन, इसको लोगे आप एनोड में,
इसको लोगे आप कैथोड में। ठीक है, बात समझ में आया? अब बेसिकली क्या करना है आपको, सेल को अगर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो पोटेशियम का होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड में क्या था, के प्लस से के होगा पोटेशियम, और क्रोमियम क्या होगा, सी प्लस से सी आर होगा। ठीक। अगर हम सेल पोटेंशियल का बात करते हो, सेल पोटेंशियल में क्या होता है, अगर जो एनोड है उसको ओपी चाहिए, तो एनोड कौन सा एनोड है, के, जिसका ओपी क्या होगा, जिसका आरपी दिया है टू -2.97, तो ओपी क्या होगा 2.97 हो जाएगा, तो इसका एनोड को ओपी दे दो। और कैथोड का आरपी मेंशन किया हो -0.74, तो -0.74 डाल दिए, तो मिल के होगा इनोड सेल हो जाएगा 2.23 हो जाएगा, 2.23 हो जाएगा। ठीक। या फिर आप अगर बुक का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो, तो बुक के फॉर्मूले में क्या था, राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट किसके लिए था, ये था कैथोड के लिए, तो कैथोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और ये था एनोड के लिए। अच्छा, यहाँ इस फॉर्मूले में जो भी होगा तो आपको आरपी आरपी पुट करना है, क्या पुट करना है, आरपी पुट करना है। तो इसमें कैथोड का आरपी कितना दिया, -0.74 दिया हुआ है, माइनस एनोड का आरपी कितना दिया हुआ, -2.97 दिया हुआ है। तो डालोगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, 2.23 वोल्ट आ जाएगा, सेम चीज। तो आप बुक के तरीके से बनाओ या मेरे तरीके से बनाओ, आंसर कोई डिफर नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज को अलग अलग तरीके से बस बताया गया है। ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज और होता है, बोलता है कि सेल का रिएक्शन कैसे बताएंगे, सेल का रिएक्शन तो ध्यान देंगे, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस का रिएक्शन लिखा हुआ है और यहाँ रिडक्शन का लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ना है। अच्छा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम ना, तो ऐसा जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो उसके इसमें क्या होगा, आपके एनोड के प्रोसेस को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो आपको जो नेट रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 3K + Cr + 3 गिव्स 3K+Cr। तो ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। अच्छा, नेट सेल रिएक्शन में कभी कभी पूछता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व होगा, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ होगा। तो नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद आप क्या करना, आप या तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस चेक कर लो, उसमें लॉस और बैलेंस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन निकाल लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करो बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन निकाल लो। बात समझ में आया? तो ये लॉस गेन सेम ही होने वाला होगा, तो या तो लॉस या तो गेन, दोनों में से कोई एक निकाल लो, वही होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 3K से क्या है, 3K+ में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और Cr+ से Cr में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, तो इसका जो एन होगा, इसका जो एन हो जाएगा, प्रोसेस का एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो चलो, और डाउट नहीं है तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन का एक 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 आंसर तो मेरे पास आ चुका है, साई स्मिता का आंसर मेरे पास आ चुका है, बाकी लोग का आंसर मुझे चाहिए, और देखते हैं कि आंसर मैच कर रहा है कि चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को इस सॉल्यूशन में तो बताएंगे। डाउट नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, बाकी जो अदर क्वेश्चन मेंशन किया होता है उसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग अपना आंसर पोस्ट करेंगे। बाकी साइज में तो आपका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक आपका आंसर सही ही है। 2 3 का मतलब क्या था, मैग्नीशियम का था और क्रोमियम का था ना। तो इसका ई नोट जो वैल्यू आप निकाले हो। हम्म। ठीक है, इसका वैल्यू आपका सही है। आपका जो थर्ड सी नंबर है 4 5, जिंक है और कॉपर है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट, कॉपर में पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, 0.34 था। ठीक है। एंड लास्ट जो केस था आपका 1 and 6, 1 में पोटेशियम है, इसको एओपी दिया हुआ है और यहाँ पे आरपी दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों कॉमन में चेंज कर ले, तो इसको मान लेते हैं, इसको आरपी में चेंज कर लेते हैं, या तो इसको ओपी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो पोटेशियम हो जाएगा एनोड और ये हो जाएगा कैथोड। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.37 के आसपास। हाँ ठीक है, आपका सारा आंसर सही है। बाकी लोग बाकी लोग फटाफट इसका आंसर बताएंगे। एक आंसर हमको करेक्ट मिल चुका है, बाकी बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बच्चों लोग इसको बताएंगे फास्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का, जल्दी इस टॉपिक को जल्दी खत्म करना, वाइंड अप करना, तो बच्चों लोग जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और चूंकि हम जो लोग ब्रेक आपको नहीं दिए हैं, तो आपका क्लास तो अर्ली छोड़ देंगे आज। तो 10 ये क्वेश्चन खत्म करो, डाउट्स को पूछ लो, फिर क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताएंगे मेरे को, तो हम आगे मूव करें क्या। तो बाकी का सॉल्यूशंस भी है। इसका साइज में था, इसका वैल्यू था, चेक कर लेना। आ ऑप्शन जो सी है ना, इसका 4 5 का, इसका आंसर तो चेक कर लेंगे। सॉरी, हाँ 4 5 का आंसर एक बार चेक करेंगे। अच्छा, ये सॉरी, हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। यहाँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मिस किया हुआ है, तो प्लस साइन चाहिए होगा यहाँ पे। एक प्लस रहेगा। ठीक है।
तो ये हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग सेलर पोटेंशियल निकालना सीख गए हैं। तो अब बोला जाता है कि अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल कैसा पता करते हैं। ठीक है। कंडीशन चेंज करने से पोटेंशियल कैसा पता करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ नीट का क्वेश्चंस है, उसको मैं दूंगा, उसको आपको सॉल्व करने के बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या बचा लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 का आंसर बताएंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। ठीक है, साइज साइज में तो मैं आंसर वेरीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है। पहले सर वाले में मेरा क्या होगा, तो आंसर चेक अब कर रिड्यूसिंग लीजिए। पावर कंपेयर करना है। ठीक है। आपको आरपी मेंशन किया हुआ है। ठीक। तो आरपी मेंशन किया हुआ है, तो जिसका आरपी लोएस्ट होगा शरीर पर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का। वो चेक करना, बी को चेक करना, आप आंसर डी बोल रहे हो। पोटेशियम का ये तो मिसप्रिंट है क्या। आई थिंक पोटेशियम का आरपी से लोएस्ट दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार। पोटेशियम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो चेक करो तो आंसर बी और डी में से कौन सा सही होगा बताएंगे मेरे को। तो इसमें तो वो चेक करेंगे आंसर, बी एंड डी में से बताएंगे सही आंसर क्या होगा।
बी और डी में कंफ्यूजन क्यों लग रहा है आपको? यहाँ देखो, आपको बस आरपी दिया हुआ है ना, तो आरपी किसका लोएस्ट, देखो लोएस्ट आरपी किसका दिख रहा है आपको? एक बार चेक कर लो, लोएस्ट आरपी कौन दिख रहा है? तो अल्युमिनियम का -1.66 है और पोटेशियम का -2.93 है ना, तो पोटेशियम लोएस्ट होगा। तो पोटेशियम का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? हाईएस्ट होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर क्रोमियम का -0.74 है, तो यहाँ लेंगे। और सबसे ज्यादा आरपी किसका था? 0.84 था सिल्वर का, तो लास्ट होगा, तो बी होगा इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें तो अब क्लियर हुआ। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ था? 1 में सिंपली ही था ना, आपको आरपी पता करना था। आरपी, आरपी को, जिसका आरपी हाईएस्ट होगा उसका रिड्यूसिंग और लोएस्ट होगा। तो आरपी में साइन के साथ आपको कंपेयर करना था। साइन के साथ सबसे हाईएस्ट किसका था? सिल्वर का। और सबसे लोएस्ट वैल्यू आरपी का किसका था? पोटेशियम का। तो पोटेशियम का लोएस्ट वैल्यू है, तो पोटेशियम का क्या होगा? रिड्यूसिंग और क्या होगा? यहाँ पे होगा। ठीक। ठीक है, चलो। अगला है बटन सेल। तो बटन सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोनों का आरपी दिया हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो दोनों का आरपी दिया हुआ है, तो अब बताएंगे एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो जिसका आरपी हाई होगा बनेगा कैथोड, तो ये बनेगा कैथोड, और ये बनेगा एनोड। तो एनोड कैथोड पहचान लिए। अब दोनों का आरपी दिया हुआ, तो क्या करेंगे? एनोड का आरपी माइनस कैथोड का आरपी कर देंगे, तो यानी इसका जो इनोड सेल बनेगा 0.334 माइनस ऑफ -0.76 होगा। ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एनोड आपको कैथोड का क्या चाहिए? आरपी चाहिए, तो कैथोड का आरपी दिया हुआ 0.34, और एनोड का आपको ओपी चाहिए। एनोड का ओपी आपको नहीं दिया हुआ, एनोड का आरपी दिया हुआ -0.76, तो ओपी क्या होगा? +0.76। तो कैथोड का आरपी और एनोड का ओपी को दोनों को ऐड करके आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.1। तो जैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? चलो चलो देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा? चलो, क्वेश्चन 12 का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है?
यहाँ पे दोनों का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिंक का भी इसका भी। तो इसमें एनोड किसको लोगे, तो इसका ओपी हाई होगा, तो ये बनेगा एनोड, और ये बनेगा आपका कैथोड। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो एनोड का आपको ओपी चाहिए, तो सेल के लिए एनोड का ओपी चाहिए, तो एनोड का ओपी कितना होगा, 0.76 हो जाएगा। और कैथोड का आपको आरपी चाहिए, तो कैथोड का ओपी अगर +0.44 है, तो आरपी क्या होगा, -0.44 होगा। दोनों को डाल के आप निकालो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.32 वोल्ट के आसपास हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक। ठीक है, आज सही है, तो 12 का डी होगा इसका करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है। क्वेश्चन 14 कहाँ से बता दे, 14 के अलावा कुछ है क्या, है चेक करने दे एक बार। नहीं ठीक है, आप क्वेश्चन 14 कहाँ से बताएंगे। 14 आपके स्क्रीन के सामने मैं ला रहा हूँ, बस 14 का आंसर बता दो, कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ है, तो आपके पास हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड मेंशन किया हुआ है, और सारे का आई थिंक आरपी दिया हुआ है, सारे का आरपी दिया हुआ है, तो बोला कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जल्दी से फास्ट बताएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, बेस्ट ऑक्सीजन एजेंट कैसे सोचेंगे हम लोग, तो आपको देखना पड़ेगा किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट जो दिखेगा आपको, लिथियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का और बैरियम का, तो सबसे हाईएस्ट मैग्नीशियम का दिख रहा होगा। Mg+2 से Mg का वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है। अब इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस होगा, तो Mg+2 एंड Mg में से रिड्यूस कौन होगा, Mg+2 होगा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, Mg+2 होगा। ठीक है। ठीक है चलो,
तो आप लोग सारे का आंसर इसमें सही था। तो बच्चों लोग ये था आज का सेशन। जब भी मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग 9 से इक्वेशन सॉल्व कर मतलब चालू करके खत्म करेंगे। ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा तो 9 से इक्वेशन को चालू करके हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। तो बच्चों लोग सेशन मेरे एंड से मैं वाइंड अप करता हूँ। क्लास आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बता देना एक बार। ठीक है। ठीक है बच्चों लोग। तो चलो क्लास को अपने end से मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू द ज्वाइनिंग।